वेलकम टू पांडेस बायोलॉजी। और आज के वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इम्यूनोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इम्यूनोलॉजी क्या है, आप क्या समझते हैं? इम्यूनोलॉजी एक स्टडी है जो कि हमारे कोई भी इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में होता है उसके खिलाफ जो एक्शन या डिफेंस होता है उसको हम उसकी जो स्टडी करते हैं, उसके खिलाफ जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो हम इस चीज़ को इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं कि जिसके फॉरेन सब्सटेंस के या इन्फेक्शन के खिलाफ जो हमारी बॉडी डिफेंस करती है उसको हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी का जो कि कंसर्न है इम्यूनिटी के साथ। इम्यूनिटी के साथ साथ हम इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं और ये रेजिस्टेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन का हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो किस तरह से करती है, किन सेल, ये कौन कौन से सेल इनमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। और ये जो इम्यूनिटी टर्म है वो कहाँ से आया है तो वो भी आप देख सकते हैं मिलिट्री सर्विसेज और टैक्स से। जब प्लेग आया था और स्मॉल पॉक्स आया था तब इम्यूनिटी के बारे में पता चला था। दरअसल हुआ ये था कि सोल्जर्स जो थे वो घायल हो गए थे और उनके लिए आधे सोल्जर्स को दवाई थी और आधे को नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो डॉक्टर्स थे उन्होंने नहीं बताया कि दवाई है, बस उन्होंने वाटर या कोई ऐसी नॉर्मल सब्सटेंस फिल करके उनको इंजेक्शन दे दिया बाकियों को। तो जो बाकियों की इम्यूनिटी थी और उनकी मेमोरी सेल जो है उनको तो ये पता है कि वो दवाई दे रहे हैं, तो वो अपने आप ठीक हो गए। तो आप जान सकते हैं कि हमारी बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है कि वो दवाई उनको दी भी नहीं, बस उन्होंने अजम्पशन में वो खुद को ठीक कर लिया। तो वहाँ से हमें इम्यूनिटी के बारे में पता चला। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो फादर है, हिस्ट्री अब देखेंगे कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, लुईस पास्चर हैं। और यही जो कहानी मैंने आपको बताई है कि बैटलफील्ड में क्या हुआ था, वही कहानी यहाँ पे हिस्ट्री में आपको लिखनी है। और इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज़ जो है वो किस किस एरियाज़ में होते हैं वो आप देख सकते हैं। इम्यून सिस्टम, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इम्यून सेल, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और इम्यून रिस्पॉन्सेस, ये सारी डील करता है इम्यूनोलॉजी स्टडीज़ में। इम्यून सिस्टम देख लेते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो जो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन होता है उस सिस्टम को इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इम्यून सिस्टम में क्या फॉर्म होता है, तो क्या किससे किससे फॉर्म हुआ है, लिम्फॉइड और इम्यून सेल से फॉर्म हुआ है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो, बुर्सा फैब्रिकस, थाइमस, स्प्लाइन, पियर्स पैचेस, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स एक्सेट्रा। और स्प्लीन जो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी है, मतलब आरबीसी के 120 डेज लाइफ स्पैन होती है। तो जब उसके बाद वो जब आरबीसी मर जाता है 120 डेज के बाद, तो वो स्प्लीन में आके डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। अब सेल्स देख लेते हैं इम्यून सिस्टम के। तो सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस एक्सेट्रा। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमको इनहेरिटेड होती है और बर्थ से मिलती है, जैसे कि उसका हमारा एक एग्जांपल हो गया, जैसे स्वेट जो पसीना होता है उसमें बैक्टीरिसिडल इफ़ेक्ट होता है, टीयर्स एंजाइम लाइजोजाइम कंटेन करता है और जिससे बैक्टीरिया लाइस होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, हमें लाइफ स्पैन के बाद मिलती है, मतलब लाइफ टाइम के साथ साथ मिलती है, बाय बर्थ नहीं मिलती, हम अडेप्ट करते हैं उसको। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, उसके कई नाम हैं। और अब देखेंगे इसके 2 टाइप्स होते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी द पैथोजन आर किल्ड बाय एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज से किल होता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे किल होता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी फंक्शन कैसे करती है, एरो जैसे कमिंग आउट फ्रॉम बोल्स और बुलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम पिस्टल। जैसे कि कोई ह्यूमरल इम्यूनिटी ऐसे काम करेगी जैसे कि धनुष से बाण निकलता है, गन से बुलेट्स निकलती हैं, वैसा। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कैसे काम करती है, किससे किल होती है, फैगोसाइटोसिस और टॉक्सिन से किल होती है। अब इम्यून सिस्टम और डिफेंस फोर्सेस हम देखेंगे। तो इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का है
एप्टली कंपेयर टू डिफेंस फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो क्या प्रिवेंट करती हैं, इन्वेशन ऑफ एनिमीज इनटू आवर कंट्री एंड प्रोटेक्ट आवर वेल्थ हेल्थ ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो डिफेंस फोर्स हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है दुश्मनों से। वैसे ही सेम है फॉरेन सब्सटेंस या इन्फेक्शन से हमारी बॉडी हमें खुद ही प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम हमें वैसे ही प्रोटेक्ट करता है। तो इसके जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल कंट्री के सोल्जर्स जैसे हैं। जैसे कि सोल्जर्स होता है ना कि अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही एंटीबॉडीज़ होती हैं जो फॉरेन एंटीजन, मतलब हमारे फॉरेन इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एंटीजन बोलेंगे। ये इम्यूनोलॉजी में बहुत ही बेसिक टर्म है, ये आप जान लें। तो एंटीजन हम फॉरेन सब्सटेंस या इन्फेक्शन को बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे, और जो प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडी है जो उसके खिलाफ एक एनकाउंटर करेगी। जैसे कि बुलेट निकली गन से, तो निकल गया है, इन्फेक्शन हो गया है हमारी बॉडी को, हमें गोली लग गई है। ठीक है, तो हमारी बॉडी उसके थ्रू कैसे लड़ रही है, वो कब तक सरवाइव करेगी, वो हर बॉडी का अलग अलग है। हर इंसान की इम्यूनिटी अलग अलग रहती है। अगर आपके पैर में लगी है तो आप आप जल्दी से नहीं मरोगे, आपको टाइम लगेगा। आपकी इम्यूनिटी बेस्ड कितने देर तक लड़ सकती है, वो उसका जो जहर है वो फैलता है, मतलब मेटल आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करता है। तो अगर उसको टाइम टू टाइम मतलब टाइमली निकाल लेंगे तो आप बच सकते हो, आपका वो नुकसान नहीं करेगी ज़्यादा। तो अब हम देख लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो इन पॉइंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। पैथोजन हमारी एनिमीज़ हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जो है ऑपरेशन ऑफ वॉर है। तो पैथोजन का साइट ऑफ इन्फेक्शन इज़ द वॉर फील्ड है, मतलब जैसे होता है वैसे ही है, जैसे सोल्जर के साथ होता है वैसा। मेन पॉइंट है यहाँ से हाइमस, बुर्सा, फैब्रिकस, ये सारे जो हैं ट्रेनिंग सेंटर हैं, इम्यून सेल सोल्जर्स हैं। ये वैसे ही पूरा ये बुलेट आप याद कर लेंगे, कहानी है। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, वो सारे शॉर्ट फॉर्म में हैं। ये आप ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपको मेन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, तो ये सारा है। अब हम हिस्ट्री में देखेंगे, एडवर्ड जेनर ने भी कंट्रीब्यूट किया है। अब हम और हिस्ट्री देखेंगे, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर ने क्या क्या किया है। इन्वेंटर ऑफ वैक्सीनेशन, और लुइस पास्चर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है। और ये कुछ सेंटेंसेस है, प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंशन ऑफ अ डिसीज़, इसका मतलब ये है। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगली बार ध्यान रखें। एटेन्यूएशन, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग एंड रिड्यूसिंग द वायरलेस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विदाउट लूजिंग द कैपेसिटी टू इंड्यूस इम्यूनिटी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको करना है। आप अगर ये सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और आप अगर प्रेफर करना चाहें इम्यूनोलॉजी के लिए तो ये बुक कर सकते हैं, इसका नाम है इम्यूनोलॉजी। क्या है इम्यूनोलॉजी? इज़ द स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी।